एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शोकान और नुआन बात कर रहे थे और यूलिन साइड में खड़ा हुआ था। शोकान यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है, तो बोलते हैं कि तुम्हें भला इस सबसे क्या मतलब है। तो वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे नहीं आया हूँ, और बोलता है कि क्या अब तुम यंग लड़के को डेट कर रही हो। तुमने भला ये कैसे कपड़े पहने हुए और कैसा मेकअप किया हुआ है, एकदम डांसर की तरह लग रही हो। क्या तुम्हारी मॉम को ये सब पता है? ये सुनकर यूलिन बीच में आकर कहता है कि तमीज से बात करो। उसी वक्त नुआन याद करती है कि जब वो ड्रेसअप होकर उसके ऑफिस गई थी और उसे पूछती है कि वो कैसी लग रही है, तो नुआन उसके ऊपर गुस्सा करता है कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। वो उसे अपना मेकअप वगैरह सब कुछ रिमूव करने के लिए बोलकर चला जाता है। जो सब याद करके नुआन शोकान से कहती है कि मुझे जो कुछ भी पहनना है वो मैं पहनूंगी, और तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझे बताने का कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं अब पहले जैसी नुआन नहीं हूँ जो कि अपने सारे कपड़े छुपा दूँ। तुम कहो कि वो तुम्हें आगे लगते हैं इस वजह से। ये सुनकर शोकान स्पीचलेस हो जाता है और यूलिन अब उसका मूड ठीक करने के लिए उसे उसके सीक्रेट बेस पर लेकर जाता है। इधर शोकान एक स्टोर के अंदर जाता है सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने के लिए, लेकिन जो ड्रिंक उसे चाहिए थी वो वहाँ पर नहीं मिलती। तो वो ओनर पर चिल्लाने लग जाता है कि मुझे वही पसंद है, मैं भला कैसे दूसरी ड्रिंक ले सकता हूँ। पर आखिर में ओनर की बात मानकर दूसरी ड्रिंक ले लेता है। इधर यूलिन नुआन को एक बड़ी सी बिल्डिंग की टेरेस पर लेकर जाता है जहाँ से पूरी सिटी का व्यू दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी यूलिन वीडियो शूट करते हुए चिल्लाता है कि वो एक्सीलेंट इंसान बनना चाहता है और नुआन एक बेटर मैन डिजर्व करती है मेरे जैसा। उसके इंसिस्ट करने पर वो भी चिल्लाकर कहती है कि मैं भी एक्सीलेंट हूँ। तभी फायरवर्क शुरू हो जाते हैं और दोनों एंजॉय करते हैं। यूलिन अब उसे कहता है कि तुम बुरी नहीं हो जैसा कि तुम सोचती हो, और तुम्हें लोगों के सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम जिस किसी के भी साथ रहना चाहती हो ये तुम्हारी मर्जी है, और तुम जो भी पसंद करती हो वो कर सकती हो। तुम इसके लिए वर्थ इट हो। ये सुनकर नुआन खुश हो जाती है। तभी यूलिन उसके कंधे पर सर रख लेता है। अब जैसे नुआन उसके फोrehead पर हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसे फीवर है, इसलिए वो उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो अब रात भर उसका ध्यान रखती है और मन में कहती है कि थैंक यू यूलिन, मुझे बताने के लिए। जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं उसे ब्रेवली कर सकती हूँ, और तुम्हारे साथ टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला। अगले दिन हम देखते हैं कि नुआन की कलीग एक लड़की को पीछे से देखकर कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि नई लड़की कौन है, इसने तो बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। बस जैसे वो उसके पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो नुआन है, जिसे इस स्टाइल में देखकर दोनों एकदम से शॉक रह जाते हैं। बॉस भी यहाँ पर नुआन को कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, जहाँ पर वो उसे अपना डिज़ाइन छोड़कर मेफांग के साथ एक डिज़ाइन पर काम करने के लिए कहता है, जो चीज़ वैसे तो नुआन नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर तभी मेफांग कहती है कि लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, इसीलिए काम नहीं करना चाहती। तो सुनकर बॉस नुआन पर चिल्लाता है और उसके साथ ही काम करने के लिए कहता है, इसीलिए नुआन को मानना पड़ता है। जिसके थोड़ी देर बाद यूलिन नुआन को कॉल करके नीचे बुलाता है। तो नुआन उससे पूछती है कि अब तुम ठीक हो, जिस पर वो हमें जवाब देता है और उसे बताता है कि कल से उसकी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए नुआन उसे कैफ़े में लेकर जाती है ट्रीट देने के लिए। जहाँ वो नुआन से बोलता है कि इस बार भी तुम ही ने मुझे ट्रीट दी, तो आगे मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह पर डिनर कराने के लिए लेकर जाऊंगा तुम्हारे बर्थडे पर। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। अब जब दोनों वॉक कर रहे थे तो यूलिन उस सन मून वाली शॉप को देखता है। वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है ब्लाइंड बॉक्स देखने के लिए। तभी यूलिन रास्ते से जाते हुए सन मून वाली शॉप को नोटिस करता है, इसलिए वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है उसके ब्लाइंड बॉक्स देखने के लिए। नुआन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। अब यहाँ हम ब्लाइंड बॉक्सेस को देखते हैं जहाँ पर नुआन तो बार बार टाइम को ही देख रही होती है, और जैसे ही 1 बजने वाले होते हैं वो उसे कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम अपने काम को काफ़ी अच्छे से अडॉप्ट कर लोगे, और सैड होकर बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम मुझे नहीं भूलोगे। फिर वो उसे जल्दी से एक ब्लाइंड बॉक्स चूज करने के लिए कहती है ताकि वो उसे दे सके, पर तभी 1 बज जाता है और यूलिन यहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर नुआन सैड होकर बोलने लग जाती है कि ये तो बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, और मैं इस 72 आवर्स के लिमिटेड टाइम को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ये बोलकर वो यूलिन के बारे में सोच रही थी। नुआन अपनी घर की बिल्डिंग के सामने आती है तो शोकान उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि वो उसके लिए ब्लाइंड बॉक्स लेकर आया है और यहाँ पर उसे एक चांस देने के लिए बोल रहा था, पर उसी वक्त वहाँ पर दमाई आ जाती है जो शोकान को पुश करके कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। जहाँ पर नुआन उसे देखकर बोलती है कि तुम तो मुझसे गुस्सा थी ना। तो बोलती है कि भला मैं क्यों गुस्सा होंगी, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुमने बताया तो था, इस वजह से तुम अवार्ड सेरेमनी में नहीं आ पाई। फिर वो घर में जाकर उस ब्लाइंड बॉक्स के बारे में बताती है। नुआन यहाँ पर सोचने लग जाती है कि दमाई को जिमिंग और यूलिन की कोई भी याद नहीं है। इसका मतलब ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड का जिसके साथ भी एनकाउंटर होगा उसको सभी लोग भूल जाएंगे, यानी कि शोकान ने भी जितनी बार नुआन को लड़कों के साथ देखा होगा वो सब कुछ वो भूल गया होगा। अब वो यहाँ पर अपने तीनों ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड को याद करके कहती है, लेकिन मुझे उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें याद है कि कैसे वो उसे एक तरीके से लाइफ लेसन देकर गए हैं कि उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए और उसके मन में जो है वो करना चाहिए।
अगले दिन नुआन अपने बॉस के कैबिन में जाकर पोलाइटली उनसे बोलती है कि वो माइफान के साथ आगे कोऑपरेट नहीं कर सकती। वो अपने क्लाइंट के हिसाब से ब्लाइंड बॉक्स डिज़ाइन करना चाहती है और अपने आप को एक चांस देना चाहती है। ये सुनकर बॉस उसका कॉन्फिडेंस देखकर उसे चांस देने के लिए मान जाता है और बोलता है कि उसकी बेटी का बर्थडे आने वाला है, तो नुआन को बर्थडे गिफ्ट भेजने के लिए कहता है। लेकिन नुआन कहती है कि ये सब वर्क से रिलेटेड काम नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपने डिज़ाइन में फोकस करना चाहती हूँ, और सॉरी बोलकर चली जाती है, जिसे उसका बॉस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो पहले तो उसकी हर बात मान लिया करती थी, लेकिन अब वो उसे रिफ्यूज़ कर रही थी। वहाँ से आने के बाद नुआन यूलिन की वीडियो पोस्ट देखकर काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि वो लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहा था। दूसरी तरफ दमाई उस ब्लाइंड बॉक्स वाली शॉप के अंदर आती है और उस ओनर को यहाँ के डेकोरेशन के ऊपर क्रिटिसाइज करती है। फिर ऑफिस से आते वक्त नुआन उसी शॉप के सामने आकर रुकती है और जाने ही वाली थी कि तभी बुलू वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें और ब्लाइंड बॉक्स चाहिए, तो नुआन मना करके चली जाती है और बुलू उससे मन में गुड लक कहता है, क्योंकि अब नुआन को लाइफ के कुछ सबक मिल गए थे। अगले सीन में नुआन ओवर टाइम काम कर रही होती है और देखती है कि जियांग हो ने पोस्ट किया होता है कि जो चीज़ें वो 2 साल पहले करना चाहता था वो अब कर पा रहा है। अभी सब लोग उसे म्यूज़िक और डांस के लिए जानते थे और उसकी कंपनी उसको फुली सपोर्ट कर रही थी, और नुआन से उसने जो चीज़ें कही थी वो याद करती है। वो कहती है कि इन 72 आवर्स ने मेरे और जियांग हाओ दोनों के थॉट्स बदल दिए। तभी इंटरनेट पर वो जिमिंग की एक पोस्ट देखती है जिसमें वो जल्दी ही शादी करने वाला था। उसके लिए नुआन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अगर ब्लाइंड बॉक्स ने मुझे हेल्प किया है तो उन लोगों को भी हेल्प किया है जो इसके ज़रिए मेरी लाइफ के अंदर आए हैं। जिसके बाद नुआन और दमाई एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर नुआन उसे बताती है कि वो नई डिज़ाइन बनाने वाली है। तभी उसके सामने वाले टेबल पर यूलिन अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर खाना ऑर्डर करने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ी सी सैड होती है। तभी उसके साथी यहाँ पर पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो वो कहता है कि उसकी एक फ्रेंड थी जिसे उसने एनकरेज किया, उसकी वजह से उसे इंस्पिरेशन आई, पर उसे उसका नाम याद नहीं होता। जिसे इस तरीके से देखकर नुआन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी यूलिन बोलता है कि वो ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट फ्रेंड होगी उसकी लाइफ